Assalamu alaikum to all. Hope so you all are well in your health. This is your second lecture regarding to biology, class 10th. Your chapter number is 13, support and movement. Your page number is 58 and 59. Your main topic which we have to discuss is bone. बेटा अपने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोन क्या है, कितनी टाइप्स हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो अगर बोन की बात की जाए कि बोन है क्या, तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है एक्चुअली एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है हम लोग 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी कर चुके हैं कि ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्शन पैदा करता है बिटवीन द ऑर्गन्स और टिश्यूज इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक सख्त कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग बोन का नाम देते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी डिटेल में, और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम भी हमने डिस्कस किया था, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि बोन और जॉइंट्स मिलके क्या करते हैं, हमें मूवमेंट कराते हैं हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और तीसरा काम ये क्या करते हैं, इनके अंदर मौजूद है बोन मैरो, जो कि क्या करेगी, जो कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को पैदा करती है। यानी अगर हम सिंपल फॉर्म में करें, अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में करें तो हम कहेंगे कि बोन मैरो क्या करती है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ बोन्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं। अगर पहले इसकी डायग्राम को देख लें तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी डायग्राम के अंदर मैंने हाईलाइट क्या चीज़ की हुई है कि ये इसकी डायग्राम में ये बोन की आउटर लेयर है जो कि ब्लैक से इलेबोरेटेड है। ठीक है, और ये इनर है। आउटर बहुत थिक और हार्ड है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन का। आउटर इज नाउन एज कॉम्पैक्ट, और जो अंदर ये मसामदार मादा आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन का। ठीक है, और इन दोनों के इनर पे जो मौजूद होता है रेड इन कलर है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं बोन मैरो का। ये बोन मैरो क्या करती है, ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कि एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ और बनाएगा। और ये रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, ये हम 9th क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को, ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि डिजोल्व फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको ज़रा देख लेते हैं जी। दो टाइप्स थी, कॉम्पैक्ट थी और स्पॉन्जी थी। कॉम्पैक्ट क्या थी, आउटर लेयर थी। कैसी थी, हार्ड इन नेचर थी। यानी जो बाहर वाली जो सख्त तय होगी हमारी हड्डी की, हमारी बोन की, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉम्पैक्ट बोन का नाम देंगे। और ये इसके अंदर सख्ती किस वजह से होती है, इसके अंदर सख्ती होती है कोलेजन की वजह से। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है जो कि सख्ती पैदा करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है उस मटेरियल को जिसके अंदर ये मौजूद होती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं तो इट्स मीन कि हमारी बोन्स क्या होंगी, बहुत थिक होंगी। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है वो होते हैं जी मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से होंगे, कैल्शियम और फॉस्फेट होंगे। इनका फंक्शन क्या होगा, ये हमारी हड्डियां बनाते हैं और उनको मजबूत करते हैं। ठीक है, हमारी यानी हमारी हड्डियों की मजबूती और हमारी हड्डियों की बनावट टोटली किस पे डिपेंड करती है, ऑन दी परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये थी हमारी कॉम्पैक्ट बोन। वी विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड टाइप ऑफ बोन विच इज़ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी मैंने यहाँ पे भी इलेबोरेट किया था कि स्पॉन्जी क्या है, इनर मसामदार मादा है, यानी कि इसका जो अंदरूनी लेयर होगी वो क्या होगी, बहुत सॉफ्ट होगी। ठीक है, बहुत सॉफ्ट है और मसामदार है। लाइक जिस तरह से आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, बिल्कुल ना महसूस होने वाले छोटे 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 ये दानों की शक्ल में मौजूद होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा जी, इसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होंगी। ठीक हो गया। ब्लड वेजल्स कौन कौन सी हैं, हम लोग काफ़ी डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। हमारे पास ब्लड वेजल्स क्या करेंगी, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगी। और ये हैं कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास टोटल 3 होती हैं। एक हमारे पास होती हैं वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आर्टरीज। यानी 3 वेजल्स हैं, वेन्स,
कैपिलरीज एंड आर्टरीज, और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद होगा बोन मैरो, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे हाईलाइट किया था, ये रेड और ये जो ब्लैक है ये क्या है, ये इसके अंदर बोन मैरो मौजूद है, जो कि क्या कर रहा था, जो कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, अब अगर फिर से आ जाए ज़रा इसके फंक्शंस पे, तो हमने क्या पढ़ा, ये ओवरऑल हमारा एक फ्रेमवर्क बनाती हैं हमारी हड्डियाँ। वो फ्रेमवर्क क्या कहलाता है जी, हमारा स्ट्रक्चरल एक कह लो कि मेन हमारा पॉइंट है जो कि हमारा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फ्रेमवर्क कहते हैं इसको। और ये फ्रेमवर्क किस पे कंसिस्ट करेगा, बोन्स और जॉइंट्स पे कंसिस्ट करेगा। बोन्स को आज हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो बोन्स का फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये मूवमेंट कराएगा, ये सपोर्ट में मदद देगा हमें, हमारी प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, और प्रोडक्शन करेगा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की। प्रोडक्शन किसके अंदर हो रही थी, स्पॉन्जी बोन के अंदर हो रही थी। और कॉम्पैक्ट के अंदर क्या हो रहा था, ये थिक था और इसके अंदर मिनरल्स थे और फॉस्फेट। मिनरल्स कौन कौन से थे, फॉस्फेट और कैल्शियम था, जो कि क्या कर रहा था, जो कि बिल्ड और स्ट्रेंथन कर रहा था हमारी बोन्स को, यानी हमारी बोन्स की के बनाने में और इनको मजबूत करने में अपना मेन रोल प्ले कर रहा था। हाँ जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन को हम अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके थे कि ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली कंसिस्ट किस पे करता है, कार्टिलेज पे कंसिस्ट करता है और बोन पे कंसिस्ट करता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कार्टिलेज को डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन के साथ। इस लेक्चर के अंदर हमने इन कंपोनेंट से पहले बोन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ कि अगर हमारे पास एक स्केलेटन सिस्टम है तो वो किन किन कंपोनेंट्स पर कंप्राइज करता है। हमारे पास यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्सियल, एक है अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल मीन ऊपर वाला, जिसको हम लोग सर का हिस्सा कहते हैं, सारा का सारा, यानी ऊपर वाला जो आपका ये, और जो आपका धड़ यानी अपेंडिकुलर है ये 126 बोन्स पर कंसिस्ट करता है, और एक्सियल जो है ये 80 बोन्स पर कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं एक्सियल की, कि अगर एक्सियल के अंदर 80 बोन्स मौजूद हैं तो कब कहाँ कहाँ पे और कितनी कितनी मौजूद हैं। तो मैंने पहले बताया कि इस पे हमारा कौन सा हिस्सा शामिल हो रहा है बॉडी का, हमारा हेड और हमारा ट्रंक, यानी हमारा ऊपरी हिस्सा सारा का सारा। ठीक है, तो हमारे हेड के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहले तो हमारा सर आ रहता है, यानी हमारा स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर भी अब इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है क्रैनियल और एक वो जो आपके फेस का हिस्सा है जिसको फेशियल बोन्स कहा जाता है। क्रैनियल मीन वो बोन्स जिनके अंदर दिमाग बंद हुआ हुआ है, मतलब जिसने दिमाग को अपने अंदर रखा हुआ है और दिमाग की हिफाजत कर रहा है। ठीक है, और फेशियल क्या है, हमारे चेहरे की बोन्स हैं सारी की सारी, ये टोटल 14 बोन्स होंगी जो कि हमारे चेहरे के अंदर मौजूद होंगी। इसमें हमारी चीक बोन्स हैं, उसके बाद हमारा ये चीक्स बोन आ जाती हैं, फोरहेड है, हमारी चिन की बोन्स हैं, मतलब ये सारी कुल मिला के हमारे पास ये 14 बनती हैं। अगर क्रैनियल को देखा जाए तो क्रैनियल बोन्स हमारे पास टोटल 8 होती हैं। इन 8 बोन्स ने एक खोपड़ी की शक्ल जो है वो बनाई हुई है, और इस खोपड़ी के अंदर दिमाग जो है वो हमारा महफूज भरा होता है। उसके बाद है जी ओजिकल्स। ओजिकल्स क्या थे, ओजिकल्स हमारे कान के अंदर मौजूद, मिडल ईयर के अंदर मौजूद, कान का जो दरमियान वाला हिस्सा है इट इज़ मिडल ईयर, और मिडल ईयर के अंदर जो 3 सबसे छोटी हड्डियां हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ओजिकल्स का। ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कहलाई जाती हैं, और ये कितनी होती हैं, 3 हमारे लेफ्ट ईयर के अंदर होंगी और 3 ही हमारे राइट ईयर के अंदर होंगी। ये टोटल कितनी हो जाएंगी, ये टोटल होंगी हमारी 6, यानी हमारे हेड में और ट्रंक के अंदर, स्कल के अंदर कितनी होंगी 22, 14 फेशियल होंगी, 8 क्रेनियल्स होंगी। ओजिकल्स कितनी होंगी टोटल 6, कहाँ कहाँ होंगी, 3 लेफ्ट में होंगी और 3 राइट में होंगी। उसके बाद है जी हमारी गर्दन की हड्डी की बारी आ जाती है, सर के नीचे हमारी गर्दन, और गर्दन हमारी जाहिर है एक है, तो उसके अंदर जो हड्डी है वो भी क्या होगी, एक ही होगी, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है बिटवीन हेड एंड ट्रंक। उसको हम लोग नाम देते हैं नेक का, और नेक की बोन को कहा जाता है हायोइड बोन। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, हायोइड बोन। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम।
हमारी बैकबोन भी कहा जाता है इसको। ये इसके अंदर टोटल 33 बोन्स होती हैं। ये क्लास में भी एक दफ़ा मैं इसका लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ लिया था कि इसके अंदर अगर 33 बोन्स हैं तो कैसे हैं, इवन हमने इनको काउंट भी करके देखा हुआ है। उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स चेस्ट बोन। हमारी चेस्ट की हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम, और स्टर्नम हमारी चेस्ट की हड्डी भी टोटल कितनी बोन्स पे कंप्राइज करती है, ओनली 1 बोन, और इसको कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है स्टर्नम। स्टर्नम के बाद आ जाती है जी हमारी पसलियाँ, हमारे सीने के साथ ही मौजूद हैं पसलियाँ। 12 हैं लेफ़्ट साइड पे, 12 हैं राइट साइड पे, यानी 12 पेयर्स मौजूद हैं। 12 एक साइड पे, 12 दूसरी साइड पर। टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 24, 1, 33, 1, 6, 8 एंड 14। टोटल कितनी हो गई हैं जी? 18 बोन्स, जो कि ओवरऑल हम इनको क्या नाम देते हैं? एक्सियल स्केलेटन का हेड एंड ट्रंक इसमें शामिल होंगे। और जो उसके अलावा जो साइड्स पे हमारे होती हैं, हमारे शोल्डर्स हो गए, हिप्स हो गए, इन सब की बोन्स को हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। हाँ जी, अपेंडिकुलर के अंदर हमने अभी देखा कि टोटल 126 बोन्स हैं। हम देखेंगे कि अगर 126 हैं तो किस में कितनी बोन्स होंगी। मैंने पहले जिक्र कर लिया था कि अपेंडिकुलर के अंदर हमारे शोल्डर्स होंगे और हमारे हिप्स होंगे। यानी शोल्डर्स को कहा जाता है, शोल्डर के एरियाज़ को कहा जाता है पेक्टोरल गिर्डल, और इसमें ये कंसिस्ट किन किन पे करता है जी? आर्म्स पे, और आर्म्स के साथ हमारे हैंड्स पे। यानी शोल्डर के एरियाज़ को कहा जाता है पेक्टोरल, और हिप्स के एरियाज़ को कहा जाता है पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पेक्टोरल क्या है, पेल्विक क्या है, उनमें बोन्स कितनी कितनी मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अब शोल्डर्स की अगर बात की जाए तो मेन हमारे पास शोल्डर की 4 हड्डियाँ होती हैं, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 ही राइट साइड पे। उसके साथ शोल्डर के साथ इन कॉन्टैक्ट कौन है जी? हमारे आर्म्स हैं। हमारे आर्म्स में टोटल 6 बोन्स होती हैं। 6 बोन्स कैसे हैं? हमारे 6 बोन्स हैं हमारी के इसके अंदर क्या होगा? 6 बोन 3 लेफ्ट साइड पे होंगी और 3 ही राइट साइड पे होंगी, और हैंड्स की टोटल दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट पे, हमारी 54 बोन्स होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर पेल्विक को देखा जाए तो पेल्विक के अंदर क्या है? पेल्विक के अंदर हमारे हिप्स की 2 बोन्स हो गई, एक लेफ्ट और एक राइट, और 3 बोन्स लेफ्ट लेग की और 3 बोन्स राइट लेग की। टोटल कितनी हो गई? 6। और फीट की हमारी कितनी होंगी? टोटल 54 बोन्स होंगी। यानी कि हमारे पेक्टोरल गिर्डल के अंदर कितनी बोन्स होंगी? टोटल 4, 6 एंड 54। टोटल आ जाएंगी हमारे पास ये 64। पेल्विक के अंदर टोटल कितनी बोन्स होंगी? 2 हिप्स की हो गई, 6 लेग्स की हो गई, 54 हमारे फीट्स की हो गई। ये टोटल होंगी हमारे पास 62 और 64 हमारे पास टोटल आ गए 126। यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स हैं? 126 हैं। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया कि कहाँ पे कितनी बोन्स मौजूद हैं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जॉइंट्स को और उनकी टाइप्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।